लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए नामों पर तहकीकात पेश करने का हमारे नाज़रीन में से एक ने मन्नत नाम के ताल्लुक़ से पूछा है। आइए, मन्नत किस ज़बान का लफ्ज़ है, क्या इसके मानी हैं और क्या ये असर रखता है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मन्नत ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। दरअसल है ये हिंदी, इस्तेमाल उर्दू में भी होता है, लेकिन असल में ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। चूँकि उर्दू में चूँकि अलग अलग ज़बान के अल्फाज आए हैं, फ़ारसी के अल्फाज भी उर्दू में हैं, अरबी की ज़बान भी उर्दू में है, अल्फाज भी उर्दू में है, संस्कृत के अल्फाज भी उर्दू में हैं, तो इसी तरह हिंदी के अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। तो मन्नत गर्चे उर्दू में बकसरत इस्तेमाल होता है, लेकिन है ये हिंदी का लफ्ज़। और इसके मानी क्या है? तो कोई मुराद पूरी होने के लिए जो नज़र चढ़ावे वगैरह क्या हुआ, अहद जो हुमूमन अल्लाह ताला से या किसी बुजुर्गान दीन की रूह से किया जाए, या किसी मस्जिद या मज़ार या किसी मुतबर्रक मकाम वगैरह पर इस वादे को पूरा करने की नीयत होती है, उसको मन्नत कहते हैं। जैसे अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है तो उसने मन्नत माना कि अगर मुझे औलाद हो गई तो मैं उम्रा करने के लिए जाऊंगा, या मैं हज करने के लिए जाऊंगा, या मैं 10 मिस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, या औलाद हो गई तो 12 रकत नफल नमाज पढ़ूंगा। तो ये जो अल्लाह ताला से वादा होता है कि मेरा फला काम अगर हो जाए तो मौला मैं तेरे लिए ये करूंगा, तो ये जो वादा होता है ना खुदा ताला से, इसको बोलते हैं मन्नत। ये याद रखिएगा। यानी उमूमन तो यही मन्नत होती है। उमूमन लोग मज़ारात पे भी जाते हैं तो उसमें भी मन्नत की नीयत खुदा से ही रहती है। बस मज़ारात में जाने का मकसद ये होता है कि औलिया किराम के मज़ारात ये फैज़ का सरचश्मा होता है, यहाँ अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, यहाँ रब की रहमत खुसूसी तौर पर बरसती है, इसलिए लोग मज़ारात पे जाते हैं। वरना लोगों की तवज्जो मज़ारात पे भी खुदा की तरफ ही होती है कि यकीनन देने वाली ज़ात खुदा ही की है। तो यूँ अल्लाह ताला से किसी चीज़ के ताल्लुक़ से एक ओहदो पैमान करना, रब तबारक व ताला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करना, मौला मेरा फ़ुला काम हो गया तो मैं फ़ुला नेक काम करूँगा, ये जो वादा है इसको बोलते हैं मन्नत। और मानी हुई कोई बात, इसको भी मन्नत बोलते हैं। किसी मुराद के वास्ते नज़र नियाज, ये सारे मन्नत के मानी हैं। अब मन्नत जो लफ्ज़ है इसका इस मन्नत लफ्ज़ के मानी क्या होंगे? मानी तो सुन लिया आपने, अब इसके असर क्या होगा, इसकी अदद क्या है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। मन्नत में जो हुरूफ है वो है मीम, नून और ता। मीम का अदद है 40, नून का अदद है 50 और ता का अदद है 400। तो कुल अदद इसका बन रहा है 490। मन्नत का अदद है 490। अब ये नाम रख सकते हैं कि नहीं? तो मन्नत लफ्ज़ सुनने में तो अच्छा लग रहा है, माना भी आपने सुन लिया। तो माना चूँकि ये अल्लाह ताला से एक अहद, एक वादा है जो पूरा करने के लिए आदमी किसी चीज़ को किसी चीज़ पर लटका देता है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं ये कर लूँगा। तो इस एतबार से ये है तो अच्छा माना, नाम भी ये रख सकते हैं। लेकिन नाम उमूमन रखने की कोशिश ये करनी चाहिए कि सहाबा के नाम पर रखें, औलिया किराम के नाम पर नाम रखें, अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदों के नाम पर नाम रखें। तो जिन अल्लाह के नेक बंदों के नाम पर आप नाम रखेंगे ना, तो उनकी बरकतें भी हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाम के ताल्लुक़ से ये तहकीकात मैंने आपको पेश कर दी है। अगर दिगर किसी नाम की तहकीक या हमारे किसी नाज़रीन को तहकीक दरकार हो तो आप अपना नाम या अपनों का नाम हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, नाम हम तक पहुँचेगा। मुनासिब वक्त पर इंशाअल्लाह हम आपके नाम पर भी तहकीकात ज़रूर पेश करेंगे। अल्लाह करीम हम सबको अच्छे नाम और अच्छे नामों की अच्छी तासीरें अता फ़रमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।